मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, बुखल से बचो क्योंकि तुमसे पहले लोगों को बुखल ही नहीं हलाक फरमाया। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक के तमाम पार्ट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 हमने फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। हमारे पास नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन का एक जनरल फार्मूला होता है 2 पावर n इंटू ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसमें निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं। देखें आपके पास 2 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, अगर आप बी में देखेंगे तो 3 हो जाएंगे, या आ जाएंगे नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे 3। अब अगर हम पूरा फार्मूला बना दें नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन का, तो हमारे पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी। तो उसका जनरल फार्मूला आपके पास है 2 इंटू एन ऑफ ए क्रॉस बी। तो आपके पास जो जनरल फार्मूला हमने लिख दिया वो आपके पास आ जाएगा 2 नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 नंबर ऑफ ए, अगर एलिमेंट देखें तो आपके पास कितने थे 2, और नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स अगर आप देखेंगे तो 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर 6 और ये हमारा आंसर है। हमने इसमें सिर्फ नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन को ही फाइंड आउट करना था। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। ये हो सकता है इस 2 पावर 6 को आपकी बुक में उन्होंने ओपन करके लिखा हुआ है दोनों फॉर्म में आंसर, तो 2 पावर 6 करेंगे तो 64। तो इसका मतलब ये दोनों फॉर्म जो है आपके आंसर का हिस्सा है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी की जानिब। बी, इसमें नंबर ऑफ सी यानी जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी है उन्होंने हमें पहले से दिए हुए हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो सी में है वो आपके पास 7 है। अब अगर हम बनाएं नंबर ऑफ रिलेशन इन ए क्रॉस बी, इसमें हम सी का सी से ही बनाते हैं, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन सी क्रॉस सी। तो जनरल फार्मूला हम लिखेंगे 2 एन इंटू सी क्रॉस सी। तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा 2 नंबर ऑफ सी एलिमेंट जो था वो 7 था, तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 7, 7 आर 49 और ये आपका आंसर है। हमने नंबर ऑफ बाइनरी जो रिलेशन निकालने थे वो 2 पावर 49 है। चलते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। 3, सबसे पहले हम इसके एलिमेंट लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ डी, 3 एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन निकालूं, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन डी क्रॉस डी, जनरल फार्मूला हम लिख देंगे 2 इंटू नंबर ऑफ डी क्रॉस डी। तो ये आपके पास आ जाएगा 2, क्योंकि नंबर ऑफ डी में जो एलिमेंट है वो 3 है, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3, 3 आर 9। ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशन। हमने ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशन बनाने हैं इन द फॉलोइंग केस मेंशनिंग द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ईच केस, और हमने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन भी बताने हैं। तो सबसे पहले मैं अगर ये लिख दूं कि नंबर ऑफ ए यानी कि जो ए के एलिमेंट हैं वो कितने हैं 1 2 3, ये आ जाएगा एन ऑफ ए 3 है, एन ऑफ बी आपके पास आ जाएगा 1। तो सबसे पहले अगर मैं ये निकाल दूं नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, अगर हम उसको बनाते हैं ए क्रॉस बी में, तो वो फार्मूला था 2 की पावर n इंटू ए क्रॉस बी।
तो यहाँ पे अगर इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2, नंबर ऑफ़ ए आपके पास 3 है और बी 1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर 3। 2 पावर 3 को अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8, यानी जो हमारे पास नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन बनेंगे वो 8 बनेंगे। अब इस क्वेश्चन में उसने मेंशन किया था कि ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशन भी बनाने हैं, तो अब हम इसके पहले 8 बाइनरी रिलेशन को बनाते हैं। बनाने से पहले हम सिंपल निकालते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी से मुराद ए के साथ बी के तमाम एलिमेंट लिखेंगे, जैसे आ जाएगा 2 इंटू 5, ये पहले ए के साथ आ जाएगा, फिर दोबारा इस √3 को भी इसके साथ लिखेंगे, ये आ जाएगा √3, और फिर ये आपके पास आ जाएगा 3 के साथ 5, और फिर नेक्स्ट इसको भी इसके साथ लिखेंगे, ये आ जाएगा √5 इंटू √3 इंटू 5। तो ये आपके पास अभी हमने क्या निकाल लिया, ए क्रॉस बी आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी में हमने जो सबसे पहले जो 3 एलिमेंट थे, यानी ए क्रॉस बी अगर हम बनाएंगे तो ये 3 निकल गए। अब हमने इसके टोटल बाइनरी रिलेशन जो बनाने हैं वो 8 है। अब 8 बनाने का तरीकाकार ये, पहले मैं इसको एक छोटी सी आपको एक रफ डायग्राम से समझाता हूँ कि अगर मेरे पास कोई बाइनरी रिलेशन इस तरीकाकार से बन रहा है कि जैसे ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है, तो इसका तरीकाकार मैं पहले आपको रफ में समझा देता हूँ। सबसे पहले हम इसको एम्प्टी सेट लिखेंगे, फिर इसको हम सिंगल सिंगल करके लिखेंगे, जैसे एक बार मैंने 2 लिखा, एक बार मैंने 3 लिखा, एक बार मैंने 4 लिखा, फिर मैं 2 की पेयरिंग में लिखूँगा, यानी ये आपके पास आ जाएगा 2 के साथ 3 लिखूँगा, फिर मैं 2 के साथ 4 लिखूँगा, यानी पहले मैंने सिंगल सिंगल लिखे, फिर अब मैं डबल लिखूँगा 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, और फिर ये एक आपके पास आ जाएगा 3 के साथ 4, और फिर आखिर में मैं इन तीनों को इकट्ठा करके लिख दूंगा 2, 3 और 4। तो आप गिन सकते हैं, देखें ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसको मैं अभी इस एग्जांपल में समझाता हूँ कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा। आते हैं ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशन। ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशन, सबसे पहले आपके पास जो R1 होता है वो आपके पास एक एम्प्टी सेट होता है। फिर उसके बाद हम सबसे पहले, जैसे मैंने आपको कहा था, पहले हम सिंगल सिंगल को उठाएंगे, तो एक एक दफ़ा हम इन सबको उठा लेते हैं। R2 आपके पास पहले इसी को उठा लेते हैं √2, और ये आ जाएगा √3 के साथ 5 आ जाएगा। फिर इसी तरीक़ेकार से इसको उठा लेते हैं, R3 आ जाएगा √3 और √3 के साथ 5। इसी तरीक़ेकार से अगर हम R4 उठा लें तो R4 आपके पास इसको उठा लेते हैं √5, और ये आ जाएगा 3 के साथ 5। अब यहाँ पे क्या हुआ, अभी तक तो हमने इसको सिंगल सिंगल को उठाया था। अब मैं यूँ करूँगा कि पहले मैं इसको इसके साथ लिखता हूँ 2 पेयरिंग के साथ, और फिर इसको इसके साथ लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं R5 बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं इस पेयर को इसके साथ लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा √2 √3 इंटू 5, और इसके साथ पहले इसको लिख देते हैं √3 और √3 के साथ 5 आ जाएगा। ये आपके पास R5 आ गया। फिर इस वैल्यू के साथ मैं इसको लिख देता हूँ, ये आपके पास आ जाएगा R6, यानी √2, ये आ जाएगा √3 के साथ 5, और इस पेयर के साथ पहले मैं इस पेयर को लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा √5, और यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 5। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट काम मैं ये करूँगा कि इस पेयर के साथ इस पेयर को भी लिखूँगा, ये मेरे पास R7 बन जाएगा। R7 आपके पास आ जाएगा √3 और √3 के साथ 5, और इसके साथ इस पेयर को लिखूँगा, ये आ जाएगा √5, और ये आ जाएगा 3 इंटू 5। यहाँ पे ये 2 वाली पेयरिंग ख़त्म हो गई, और आखिर में थर्ड में मैं इन तीनों को क्या कर दूँगा, इकट्ठा करके लिख दूँगा। तो ये आपके पास आ जाएगा R8 इक्वल टू, इन सारों का भी इकट्ठा करके लिख दें, √2 के साथ √3 के साथ 5 पहला पेयर, फिर √3 और √3 के साथ 5 दूसरा पेयर, और फिर ये आ जाएगा √5, और ये आ जाएगा √3 के साथ 5।
ये तीसरा पेयर। तो हमने देखें, हमने कहा था जो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन बनेंगे वो 8 हैं। तो ये देखें R1 से लेकर R8 तक हमारे कंप्लीट रिलेशन सॉल्व हो चुके हैं। तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। हमारे पार्ट नंबर 2 में अगर आप नंबर ऑफ C यानी कि नंबर ऑफ C में एलिमेंट देखें तो ये आपके पास आ जाएगा 2। तो अगर हम नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन निकालें, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन अगर नहीं है तो C का रिलेशन C के साथ ही बनाएंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा 2 इंटू एन ऑफ C क्रॉस C। तो अगर मैं यहाँ पे फार्मूले की वैल्यू को पुट करूँगा तो ये आपके पास, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट C है वो 2 है, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 4। तो जो नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन आपके पास बन जाएगा वो आपके पास बन जाएगा 2 पावर 4। और 2 पावर 4 को अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 16। यानी कि जो आपके पास नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन बन जाएंगे वो आपके पास बन गए हैं 16। अब अगला कंसेप्ट हमारे पास ये था कि हमने इसमें ऑल पॉसिबल रिलेशन भी बनाने थे। ऑल पॉसिबल रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें निकालना पड़ेगा C क्रॉस C। तो C क्रॉस C निकालने का तरीकाकार ये है कि पाई और E है। तो इसका मतलब है, अगर हमें इसको थोड़ा सा रफ में यूँ बना देता हूँ, पहले मैं इसको टेबल फॉर्म में सॉल्व कराता था, यानी ये पाई है और ये E है, और इधर भी ये आ जाएगा पाई के साथ E। तो इसका मतलब है पहले आपके पास ये आ जाएगा पाई के साथ पाई क्रॉस E, यानी अगर पहली वैल्यू ये C की है, इसको दोबारा से अगर हम यूँ कर देते हैं पाई क्रॉस E, तो इसका मतलब ये है कि पहले इस पाई के साथ पाई लिखेंगे, पाई के साथ पाई ये आ गया, फिर इस पाई के साथ E को लिखेंगे, पाई के साथ E, फिर आपके पास ये आ जाएगा E के साथ पाई, और फिर हम लिखेंगे E के साथ E। तो ये हमने निकाल लिए C क्रॉस C। अब हमने इसमें ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशन भी इसके निकालने हैं। तो अब हम उसकी हेडिंग दे देते हैं ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशन। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा रफ वैल्यूज में समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 4 वैल्यू हैं 1, 2, 3 और 4, तो इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये हो जाएगा, जैसे मैंने अगर इसके 16 पेयर कंप्लीट करने, तो सबसे पहला कंसेप्ट तो ये आ गया कि पहला एक एम्प्टी सेट आ गया, फिर पहले मैं इन सबको अलग अलग लिखूँगा 1, 2, 3 और 4। फिर 1 के साथ पहले मैं 2 को लिखूँगा, जैसे 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3 और फिर 1 के साथ 4, 1 के साथ फिर 3 हो जाएगा और फिर ये आ जाएगा 1 के साथ 4। अब इस 1 को ख़त्म कर देते हैं, इस 2 को लिखते हैं, ये आ जाएगा 2 के साथ 3, 2 के साथ 4 आ जाएगा, फिर हम लिखेंगे 3 के साथ 4। अब यहाँ तक मैंने 2-2 वाले पेयर्स भी कंप्लीट कर लिए। यहाँ से अगला स्टेप ये होता है कि 3 पेयर बना दें, जैसे ये आ जाएगा 1, 2, इस 1, 2 के साथ एक दफ़ा मैं 3 को लिखता हूँ और एक दफ़ा मैं लिखूँगा 4 को। तो ये देखें 1, 2 के साथ पहले मैंने 3 को लिखा, फिर 1, 2 के साथ मैंने 4 को लिखा। अब मैं यूँ कर देता हूँ 2, 3 और 4, ये 3 वाले पेयर कंप्लीट हो गए, और आखिर में मैं इन सारों को इकट्ठा लिख दूंगा 1, 2, 3 और 4। अब अगर आप इसको काउंट करें तो आपके पास 16 बनने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसका मतलब अभी भी हमारे पास एक ऐसा पेयर है जो मिस हो रहा है। तो मैं 3 वाले पेयर, जैसे 1, 2 के साथ आपके पास 3 आ गया, फिर 1, 2 के साथ आपके पास 4 आ जाएगा, और एक आपके पास आ जाना चाहिए था 1, 3 और 4, यानी कि 1, 3 और 4, ये पेयर एक मिसिंग है। 1, 3 और 4 ये आपके पास एक पेयर मिसिंग था। तो ये आपके पास 16 पूरे हो जाएंगे। मैं अब इसको वैल्यूज़ के साथ सॉल्व कराता हूँ ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। स्टार्ट करते हैं। R1 आपके पास 5 आ जाएगा, यानी एम्प्टी सेट आ जाएगा। R2 में सबसे पहले हम इस एक को उठाते हैं, पाई के साथ पाई ये आ जाएगा, और R3 करेंगे तो ये आ जाएगा पाई के साथ E। R4 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा E के साथ पाई, और R5 करेंगे तो ये आपके साथ आ जाएगा E के साथ E। अभी हमने क्या किया, अभी हमने इन सब को सिंगल सिंगल उठाया था। अब मैं ये करूँगा कि इसके साथ पहले इसको, फिर इसको और फिर इसको, यानी इसको मैं 2-2 पेयरिंग में उठाऊँगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसको R5,
R6 करूँगा तो ये एक आ जाएगा पाई पाई, और इसके साथ एक आ जाएगा पाई के साथ ई, ये R6 हो गया। फिर R7 बनाएं तो R7 आपके पास आ जाएगा पाई पाई, उसके साथ आप बना दें ई के साथ पाई। फिर आपके पास आ जाएगा R8, R8 आपके पास आ जाएगा पाई के साथ पाई, और उसके साथ हम बनाएंगे ई के साथ ई। ये आपके पास 8 पेयरिंग हो गई। अब अगला कंसेप्ट आपके पास ये होगा, इस पाई पाई को छोड़ के आप इसको एक दफ़ा इसके साथ लिख लें और एक दफ़ा इसके साथ लिख लें। तो ये R8 R9 आपके पास बन जाएगा पाई के साथ ई और ई के साथ पाई, एक ये आ जाएगा। इसको इसके साथ भी लिखेंगे। फिर ये आपके पास आ जाएगा पाई के साथ ई। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे आपके पास ये R10 बन जाएगा, R10 पाई के साथ ई, और ये आपके पास आ जाएगा ई के साथ ई। फिर अगला कंसेप्ट आपके पास ये हो जाएगा कि आप सिर्फ इस वैल्यू को उठा के इसके साथ लिख देते हैं। ये आपके पास R9 R10 और यहाँ पे हो जाएगा R11, वो आपके साथ हो जाएगा ई के साथ पाई और ई के साथ ई। अब यहाँ तक हमने 2 वाली जो पेयरिंग थी वो आपके पास क्या हो गई, मुकम्मल हो गई है। अब अगर हम R12 पे जाते हैं तो यहाँ पे R12 पहले ये 2 फिक्स कर लेते हैं। ये आ जाएगा पाई के साथ पाई और पाई के साथ ई, ये 2 फिक्स करके इसके साथ इस तीसरे को लिखते हैं तो ये आपके साथ आ जाएगा ई के साथ पाई। ये R12 R13 करेंगे तो ये 2 फिक्स रख के भी पहले इसके साथ लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा पाई पाई, एक ये पेयर आ गया, ई के साथ पाई आ जाएगा और फिर आपके पास ई के साथ ई आ जाएगा। अभी इन 2 पेयर को मैंने फिक्स रख के इन 2 के साथ लिखे। अब इस पेयर को इसके साथ आपने फिक्स रखना है, R13। अभी आपके पास आ जाएगा R14, इस पाई पाई के साथ अब इस पेयरिंग को मैं फिक्स करने लगा हूँ ई के साथ पाई, तो थर्ड पेयरिंग ये बन जाएगी। फिर ये आपके पास 14 हो गया। अब अगर हम 15 बनाएंगे तो ये लास्ट 3 पेयर इकट्ठे कर लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा पाई के साथ ई, ई के साथ पाई और ये आ जाएगा ई के साथ ई। ये आपके पास 15 आ गया और 16 ये हो जाएगा कि इन सारों को इकट्ठा करके लिख दें आखिर में, पाई के साथ पाई, पाई के साथ ई, ई के साथ पाई और ये आ जाएगा ई के साथ ई। और ये हमारे जो 16 पॉसिबल रिलेशन थे वो कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 3, तो अगर हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन डी करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट अगर हम ई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2। तो सबसे पहले अगर हम निकालते हैं नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन डी क्रॉस ई, तो इसका फार्मूला होता है 2 पावर n इंटू डी क्रॉस ई। वैल्यूज़ पुट कर दें, यहाँ पे आ जाएगा 2। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन डी वो आपके पास 1 है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ई 2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर 2। ये आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। तो सबसे पहले अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे डी क्रॉस ई, डी क्रॉस ई। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन डी आपके पास आ जाएगा, डी के एलिमेंट्स आपके पास थे 5 और इसका जब ई के साथ क्रॉस निकालेंगे आ जाएगा 1 के साथ 10। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 के साथ 1 और फिर ये आपके पास आ जाएगा 5 के साथ 10। तो ये हमने निकाल लिया डी क्रॉस ई। बनाते हैं ऑल पॉसिबल रिलेशन। तो सबसे पहले आपके पास जो R1 आ जाएगा वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। R2 अगर हम लिखेंगे तो इसको एक दफ़ा सिंगल लिख लेते हैं, एक एक पेयर उठाते हैं, 5 के साथ 1। R3 निकालेंगे
5 के साथ 10, ये थर्ड पेयर, और आखिर में इसको कंबाइन करके लिख लें। R4 आपके पास आ जाएगा 5 के साथ 1 और 5 के साथ 10। तो यूँ हमारे पास नंबर ऑफ जो बाइनरी रिलेशन थे वो 4 कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। नंबर 3, इफ़ P इज इक्वल टू 7, 8, 9 देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशन। हमने इस क्वेश्चन में 2 बाइनरी रिलेशन बनाने हैं फ्रॉम P टू P, और उस क्वेश्चन में फिर हमने उसमें बतानी है कि उसकी डोमेन क्या है और उसकी रेंज क्या है। तो सबसे पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसमें से कोई भी 2 बाइनरी रिलेशन बना लेते हैं और फिर उसकी डोमेन और रेंज को भी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं P क्रॉस P। तो ये आपके पास है 7, 8, 9, इसका क्रॉस बनाऊंगा P के साथ ही, तो ये आपके पास आ जाएगा 7, 8 और फिर ये आ जाएगा 9। तो मैं वैसे इसको टेबल फॉर्म में सॉल्व करवाता तो, लेकिन ये भी इस तरीके से हम बना सकते हैं कि पहले इसका एक पेयर उठाएं और उसके सब के साथ लिखें। जैसे 7 मैंने यहाँ से उठाया, 7 के साथ 7, 7 के साथ 8 और फिर ये आ जाएगा 7 के साथ 9। यानी इधर से मैंने एक पेयर उठाया और इधर से मैंने इसके सारे पेयर लिख दे। अब मैं यहाँ से इसका दूसरा पेयर उठाऊंगा, यहाँ से मैं 8 उठाऊंगा, तो ये आ जाएगा 8 के साथ 7, 8 के साथ 8 और ये फिर आ जाएगा 8 के साथ 9। इसी तरीके से नेक्स्ट पेयर आ जाएगा 9 के साथ 7, 9 के साथ 8 और फिर ये आ जाएगा 9 के साथ 9। तो ये तो अभी हमने इसका सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया है। इससे अगला काम हमारे पास ये था कि हमने इसमें से कोई से 2 बाइनरी रिलेशन उठाने थे और फिर हमने उसकी डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करना था। तो सपोज कर लेते हैं कि जो रिलेशन मैं उठा रहा हूँ, मैं इस तरीके से रिलेशन उठा रहा हूँ कि मैं ऑड वाले रिलेशन उठा लेता हूँ। जैसे आपके पास ये 7, 7 है, ये एक उठा लेता हूँ, 7, 9 उठा लेता हूँ और एक आपके पास आ जाएगा 9, 7 है और एक मैं उठा लेता हूँ 9, 9। सपोज करेंगे मैं इस तरह का रिलेशन बना रहा हूँ जिसमें मैं कहता हूँ कि मैं जो ऑर्डर्ड पेयर उठा रहा हूँ वो ऑर्डर्ड पेयर उठा रहा हूँ। ये एक रिलेशन आ गया। और एक रिलेशन में और उठा लेता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ कि मेरे ऑर्डर्ड पेयर मिक्स आए। मिक्स से मुराद है जैसे 7, 8, यानी एक इवन है एक ऑड है, ये आ जाएगा 7, 8, 7, 9 नहीं, मिक्स वाले उठाने हैं। जैसे ये आ जाएगा 8, 7 आ गया, फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8 के साथ 9। ये रिलेशन आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। उसने हमें कोई से 2 बाइनरी रिलेशन कहें तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई रिलेशन बनाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 के साथ 8। तो सपोज कर लिएगा मेरे पास ये रिलेशन मैंने बना लिए। अब आपके पास इसमें 2 कंसेप्ट होते हैं। अब हमने इसमें फाइंड करना था डोमेन। तो डोमेन बेसिकली होती क्या है, आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसमें जो पहला एलिमेंट होता है वो आपके पास डोमेन होती है। जैसे ये आपके पास 7 है, 7 है, 9 है और 9 है। तो अगर ये रिपीट हो रही है तो इसको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, तो इसकी जो डोमेन आ जाएगी वो आ जाएगी 7 और 9। तो ये आपके पास इसकी डोमेन आ गई। इसी तरीके से अब इसकी मैं अगर रेंज फाइंड आउट करूँ तो रेंज आपके पास होता है, जो सेकंड एलिमेंट आपके पास होता है ऑर्डर्ड पेयर में, तो वो आपके पास रेंज होती है। तो अगर आप इसको भी देखेंगे तो ये आ जाएगा 7, 9, 7 और 9। तो ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है इसकी मैं लिख सकता हूँ 7 और 9, ये इसकी रेंज आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम R2 यानी जो सेकंड बाइनरी रिलेशन बनाया, अगर हम इसकी डोमेन लिखते हैं तो इसकी भी डोमेन अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 7, 8, 8, 9। तो जो रिपीट हो रहा है इसको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, ये आ जाएगा 7, 8 और 9। तो ये आपके पास डोमेन आ गई। अब अगर हम रेंज आपके पास सेकंड एलिमेंट होता है, ये आ जाएगा 8, 7, 9, 8। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 7, 8 और 9, यानी कि 7 और 8 और 9। तो ये आपके पास जो सेकंड हमने रिलेशन बनाया था उसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट कर ली। तो इसी के साथ हमारी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के एक्सरसाइज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, परेशानियाँ सिर्फ मकाफाते अमल के तहत ही नहीं आती, कुछ बतौर आजमाइश, कुछ बतौर तंबीह, कुछ बुलंदी दर्जात, कुछ गुनाहों के कुफ़ारे
और कुछ आखिरत की तैयारी के लिए बतौर याद दहानी के लिए भी आती हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।